फाइनली डीएलएफ प्रोवाना वेस्ट का रेरा रिसीव हो चुका है। काफ़ी लंबे टाइम से लोगों को इंतज़ार था। कुछ लोग बार बार कॉल करके ये पूछ रहे थे कि कब इसका रेरा आएगा, कब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। तो अब चांसेस ये हैं कि जल्द ही प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। यूआई ऑलरेडी लेना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आपका इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। आप डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझ पाएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस लोकेशन के बारे में, और इसमें इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी डिसीजन मेकिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। परवाना जो है अपने आप में एक टाउनशिप की तरह डेवलप हो रहा है। पहले परवाना साउथ प्रोजेक्ट आया था, उसके बाद अब वेस्ट आ रहा है। इसके बाद आने वाले 2-2.5 साल तक कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि डीएलएफ का मानना ये है कि अब इन 2-2.5 सालों में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा। यहाँ पे ये 2 प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो चुके हैं इन पे काम होगा और इनमें अप्रिसिएशन आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डीएलएफ के जितने भी पुराने प्रोजेक्ट आप देखोगे तो हर प्रोजेक्ट में लोगों को अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिलता है। वो इसीलिए मिलता है कि बिल्डर की अपनी एक प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी, प्रोजेक्ट को लेके भी, उसकी प्राइसिंग को लेके भी। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही अब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होगा, उसके बाद 2-2.5 साल तक कोई प्रोजेक्ट जब नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा, नया प्रोजेक्ट आएगा, वो नए रेट के साथ आएगा। चांसेस ये हैं कि रफली 30,000 के आसपास में यहाँ पे थर्ड फेज लेके आएंगे। अब वो कौन सा होगा ये भी अभी से बताना बड़ा मुश्किल है। नॉर्थ भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है। उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा गैप लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो इस तरीके से जो है फेज वाइज प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। लेकिन इन फेज वाइज प्रोजेक्ट लॉन्च होने से आपको कोई डिस्टरबेंस होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है और बड़े इकोसिस्टम का पार्ट है। स्टिल एक इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग भी यहाँ पे आपको मिलती है। परवाना साउथ जो आया था वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, आपको पता ही होगा। वहाँ पे जो है 7 टावर्स थे। परवाना वेस्ट के अंदर जो है 15 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसके अंदर केवल 5 टावर रहेंगे। एंड बेस्ट पार्ट इज क्लब हाउस का एरिया सेपरेट रहेगा। तो मतलब ये है कि 15 एकड़ में जो है आपके टावर ही है और आपका जो ओपन स्पेस है, तो आपको काफ़ी अच्छा ओपन स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साइज परवाना साउथ की तरह ही आ रहा है, 3577 स्क्वायर फीट का साइज होगा। लेआउट भी ऑलमोस्ट सेम है। पेमेंट प्लान जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा आज की डेट में पेमेंट प्लान कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलपर एग्रेसिव तो कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि डेवलपर्स को लग रहा है कि जिस तरीके से मार्केट के सेंटीमेंट हैं, जिस तरीके से मार्केट चल रही है, लोग इस तरीके के पेमेंट प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ वो लोग लेके आ रहे हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली वीडियो के अंदर मेरा पर्पज़ ये है कि मैं ना केवल आपको प्रोजेक्ट की सारी तारीफ़ें ही कर दूँ, आपको सारी क्या लिमिटेशन है वो भी बता के चलूँ, जिससे कि आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इजी हो जाए। पेमेंट प्लान अगर आपका एक हिच है तो वो हो सकता है, अदरवाइज लोकेशन इज़ फंटास्टिक। आपका बिल्कुल NH8 के साथ की आपको कनेक्टिविटी मिलती है। आपका जो है साइबर सिटी 2 बिल्कुल पास में आ जाता है, अमेरिकन एक्सप्रेस पास में आ जाता है। कॉर्पोरेट का एक बहुत बड़ा हब ये लोकेशन बनने वाली है। कई कॉर्पोरेट ऑलरेडी आ चुके हैं, कई कॉर्पोरेट आ रहे हैं। कुछ इतने बड़े नाम हैं जिनके नाम जिस दिन अनाउंस होंगे एरिया के अंदर डेफिनेटली 1,500 रुपये का प्रीमियम तो आ जाएगा। प्रीमियम इसलिए भी आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम होना है। डीएलएफ के होने की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम कर रही है। और अगर आपने इस एरिया को 2-4 महीने पहले देखा होगा और आज देखेंगे तो बहुत अंतर आ गया है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं। आप वीडियोस के थ्रू भी उस चीज़ को देख रहे होंगे और वैसे भी ओवरऑल जब एरिया से आप निकलते हो तो आपको समझ में आता है। और ये चेंजेस अभी बहुत सारे और भी होने हैं। लोकेशन का एक और फायदा ये है कि अरावली रेंज बिल्कुल साथ में लग जाती है, फॉरेस्ट ग्रीन एरिया साथ में लग जाता है, तो पॉल्यूशन लेवल डेफिनेटली यहाँ पे कम रहेगा। तो लोकेशन हर तरीके से अच्छी है कि एक तो पॉल्यूशन लेवल कम रहेगा, नेचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, और साथ ही साथ जो कॉरपोरेट है वो यहाँ पे आसपास में रहेगा, मॉल्स यहाँ पे आसपास में रहेंगे। तो उससे होता क्या है कि एक वर्क कल्चर के साथ ही साथ जो है आपको वहीं पे पास में ही रहने के लिए एक स्पेस मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट के प्रीमियम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका रेंटल भी हाई होता है, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम भी हाई होता है। डीएलएफ की प्लानिंग इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट की है,
जो है अलग अलग लोकेशन में, फेज़ 5 में इनका प्रोजेक्ट आना है, फेज़ 4 में प्रोजेक्ट आना है। उसके अलावा जो है सेक्टर 79 के अंदर भी लैंड बैंक है। तो प्रोजेक्ट तो डे बाई डे डीएलएफ लाता रहेगा, एक लोकेशन पे काफ़ी काम करेगा, उसके बाद दूसरी लोकेशन को देखेगा। तो अब ये ओवरऑल अगर आज की डेट में हम देखते हैं तो परवाना की लोकेशन इज़ वेरी गुड। और अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात करते हैं, देखिए एक तो स्पेसिफिकेशन तो काफ़ी हाई एंड यहाँ पर रहती हैं। माई वन कंस्ट्रक्शन होती है, आपको ऑलमोस्ट एयर कंडीशनिंग कंप्लीट अपार्टमेंट के अंदर मिल जाती है। आपको किचन जो है फुली मॉड्यूलर मिलती है, उसके साथ ही साथ बहुत सारी जो है वाइट गुड्स जो है वो आपको मिलते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट के बाहर देखोगे तो आपकी मल्टीपल एमिनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। क्लब हाउस सेपरेट होता है, क्लब हाउस सेपरेट रखता है डीएलएफ। उसका रीज़न ये है कि ये क्लब हाउस आरडब्ल्यू को हैंडओवर नहीं करना चाहते हैं। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आरडब्ल्यू को हैंडओवर होने के बाद कहीं ना कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा, बट डीएलएफ के क्लब जो है हमेशा से वेल मेंटेन्ड रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि डीएलएफ के क्लब जो है डीएलएफ खुद ही मेंटेन करता है। तो इसीलिए वो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनाता है। प्रोजेक्ट के साथ में क्लब हाउस होता है, बट वो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होता है। अब अगर बात करते हैं बाकी के डेवलपर के कंपैरिजन में, तो भाई यहाँ पे आपको 3 कार पार्किंग मिलती हैं, जो कि दूसरे डेवलपर्स आप देखोगे 1 या 2 कार पार्किंग देते हैं इस तरीके के अपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि बड़ा अपार्टमेंट होगा तब भी 2 कार की पार्किंग तो देते हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं देते हैं। बट यहाँ पे ये 3 कार पार्किंग मिल जाती है आपको, जो कि प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होती है। ओपन स्पेस, ग्रीनरी, इन सब के बारे में तो बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने डीएलएफ के अगर पुराने प्रोजेक्ट देखे होंगे तो वहाँ पे देखा होगा किस तरीके से ये ग्रीनरी करते हैं, किस तरीके से ओवरऑल एरिया को डेवलप करते हैं। प्रवाना वेस्ट के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ सकता है। मैंने लोकेशन के बारे में बात कर ली है, मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है कि प्रीमियम कैसे आएगा और क्यों करना चाहिए, कैसे होगा। देखिए 800 यूनिट हैं, 800 यूनिट हैं, कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे नंबर पे कॉल करिए, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा प्रोजेक्ट के बारे में, और साथ ही साथ जो है आपको ले जाऊंगा डीएलएफ के अंदर, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। आप चाहते हैं तो इमीडिएटली इसके अंदर ईयूआई दे दीजिए, क्योंकि अगर बुकिंग आपको करनी है तो ईयूआई आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि प्रोजेक्ट सस्टेनेंस में जाएगा और वहाँ पे आप उसको बाई कर पाएंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस का एप्रिसिएशन क्यों आएगा, उसका रीजन ये है कि इसके बाद 2-2.5 साल में कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो हो सकता है 2-2.5 साल में बहुत ज़्यादा प्रीमियम ना आए, 5,000-7,000 का प्रीमियम तो आ जाएगा, इससे ज़्यादा प्रीमियम हो सकता है ना आए। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर आप 2 साल के आसपास इस प्रोजेक्ट को रखते हैं, 2026 में जब जो है थर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च होगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली बड़ा ज़बरदस्त उछाल आपको देखने को मिलेगा। अगर माना कि 30 से 35 हज़ार के रेट पे वो लॉन्च करते हैं, तो आप ये तो मान के चल ही सकते हो कि आपका जो अपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 27,000 28,000 रुपये पे रीसेल हो जाएगा। तो अच्छा एप्रिसिएशन बन जाता है। अगर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो डेफिनेटली फिर तो आप इसको कभी बेचें ही मत, क्योंकि डीएलएफ की प्रॉपर्टी रहने के लिए अपने आप में बेस्ट होती है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिस तरीके की आफ्टर कंप्लीशन जो फैसिलिटीज़ देते हैं, वो आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है लोग नहीं देते हैं, देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डीएलएफ एक ट्राई एंड टेस्टेड ब्रांड है जो कि देता ही है, आपको उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, डेफिनेटली हम आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी बुकिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने में। और डीएलएफ के नए लॉन्चेस के बारे में लगातार अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार प्रोजेक्ट आते रहेंगे और हम लगातार उनके वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।